हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी एंट्रेंस एग्ज़ाम पर। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो मुख्यमंत्री ने अभी नई एक स्कीम चालू करी है, कोचिंग योजना। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। जी हाँ दोस्तों, ये स्वीकृत हो गई है राजस्थान सरकार की तरफ से और ये 2021 और 2022 के लिए चालू हो जाएगी ये। तो इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, पूरी हम जानेंगे, हर एक चीज़ जानेंगे, कौन कौन से वर्क इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, क्या आपकी क्राइटेरिया रहने वाली है, कौन सी पे स्केल के लिए रहने वाली है, क्या फॉर्म भरने का इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ एक यहाँ पे कटिंग्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स मैंने आपके लिए लगाई है, जिसमें न्यूज़पेपर में भी ये आ गया है। कल ही ये लॉन्च हुई है पूरी स्कीम, तो डिटेल में हम इसके लिए बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे से जुड़े, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपके सामने ऑफिशियल लिंक इसका ओपन कर देता हूँ, जिसमें पूरा डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और एवरीथिंग आपको इसमें गिवन रहेगा। तो अभी इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने ये पीडीएफ ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ये राजस्थान सरकार की तरफ से कल ही लॉन्च हुआ है। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें डिटेल रहने वाली है। ये इस योजना के तहत जितने भी SC ST और OBC MBC माइनॉरिटी और EWS के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। और इसका क्राइटेरिया यही रहने वाला है, जिनको प्रति वर्ष आय 8 लाख से कम है वो इस योजना के अंदर भाग ले सकते हैं। और इसमें एक एडिशनल और दिया गया है, जो जिसके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर और मैट्रिक लेवल मतलब सेकंड पे ग्रेड, मतलब जो सेकंड पे ग्रेड है उसके अंदर आते हैं, तो वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डिटेल में हम बात करेंगे, नीचे देख लेते हैं एक बार और क्या क्या इसकी कंडीशन शर्तें रहने वाली है। पहला है UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, जो UPSC के द्वारा कंडक्ट हो रही है केंद्र के सरकार के द्वारा इस योजना के अंदर। उसमें राशि जो मिलेगी वो है 75,000 की राशि मिलने वाली है। 1 वर्ष की इसकी अवधि रहने वाली है। जो योग्यता दी हुई है इसके अंदर वो है स्नातक यानी ग्रेजुएट, और 2 वर्षों में अध्यंतर मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर तक का स्टूडेंट होना चाहिए। और 12th में इसके 70% होना अनिवार्य है। यही इसकी खास बात है। जिस बच्चे के 12th में 70% नहीं है वो इसके अंदर नहीं अप्लाई कर पाएगा। तो इसमें कुल 200 है सीट्स और संख्या तो 200 लोगों के लिए है। SC की है इसमें 35, ST की है 25, OBC 45, 10, 20 और 65 अदर्स के लिए रहने वाली है। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 75,000 रुपये का इसमें आप फ़ायदा उठा सकते हो सरकार की तरफ से। और अन्य संस्थान से भी इसमें अप्लाई करेंगे तो आप उनमें 50,000 रुपये तक के इसमें आप एलिजिबल हो। मतलब इसकी भी अवधि वही 1 वर्ष की रहने वाली है। आप तैयारी कर रहे हो, प्रतिष्ठित संस्थानों से करोगे तो 75,000 और अन्य किसी से करोगे तो 50,000 रुपये का इसको फ़ायदा आप ले सकते हो। अवधि वही 1 साल की है। इसमें कंडीशन वही रहने वाली है जो उसके लिए है, बट 12th में जो परसेंटेज रहेगी वो 60% ही मांगी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, अगला है जो RPSC के द्वारा हो रही है, जो राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित हो रही है। RAS हो गई, अधीनस्थ सेवा संयुक्त हो गई प्रतियोगिता, उसके अंतर्गत आप इसमें 50,000 रुपये का फ़ायदा या लाभ उठा सकते हो। 1 वर्ष का अंतराल रहने वाला है इसका भी, और स्नातक ग्रेजुएट के लिए बोला है। और 12th के अंदर इसमें 65% का माप दे रखा है। और कुल सीटें इसमें 500 रहने वाली है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे, जो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में कैसे आपको रहने वाला है। आप देख सकते हो, ये मैंने बॉक्स को हाईलाइट कर दिया है। ये कुल मिला के SC ST OBC MBC EW अदर्स के लिए ये रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ, इसमें अगर अन्य संस्थानों से आप करोगे तो आपको 40,000 रुपये का फ़ायदा मिल सकता है। 1 वर्ष की अवधि और 12th में 55%। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें 2 क्राइटेरिया दे रखे हैं RPSC के अंदर, एक तो है 65% और एक है 55% के लिए। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। RPSC द्वारा जो तीसरी परीक्षा है वो है RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर SI की जो रहने वाली है पूर्व में, और 3600 पे ग्रेड के लिए जो रहने वाली है। इसमें पे लेवल 10 है, उससे ऊपर के अन्य परीक्षाएं भी शामिल हैं।
राशि जो इसमें आप लाभ उठा सकते हो वो है 20,000 रुपये का। अवधि इसमें 6 मंथ्स की दी हुई है, 6 महीने के लिए दी हुई है। और योग्यता इसमें मांगी गई है स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में अध्ययनरत है, ठीक है। और इसमें जो 12th में जो क्राइटेरिया दे रखा है परसेंटेज का वो है 50% का। कुल सीटें दे रखी है 800, आप देख सकते हो स्क्रीन पे 800 यहाँ पे सीटें दी हुई है, ये आप हाईलाइट कर दिया है। और कुल मिला के यहाँ पे 280 अदर्स की सीटें भी दी हुई है। रीट की परीक्षा के अंदर 15,000 रुपये का फायदा है, 4 माह के लिए रहने वाली है। और बीएड एससी इसमें जो योग्यता दे रखी है वो है बीएड एसटीसी। कक्षा में 12th के अंदर 12% बिल्कुल, कक्षा 12th के अंदर 50% इसमें मांगे गए हैं। 1500 सीटें रहने वाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 240 एससी के लिए, एसटी के लिए 180 है, ओबीसी 315, एमबीसी 75, 150 ईडब्ल्यूएस के लिए और 540 अदर्स के लिए। तो अभी अगर नेक्स्ट अपन की बात करते हैं तो वो है आरएसएसबी की तरफ से आयोजित परीक्षा। जैसे पटवारी होती है, कनिष्ठ की होती है, स्टेनोग्राफर की होती है, जिनका पे ग्रेड 2400 होता है तथा वर्तमान में 5 स्केल के अंदर जो आ रहे हैं। और 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य वैकेंसियाँ परीक्षाएं। 10,000 रुपये का इसमें आपको लाभ है, 4 माह के लिए रहने वाली है। इसमें जो मेन मांगा गया है, आपसे मांगा गया है ग्रेजुएट या उसके अंदर 1st सेकंड ईयर वाले 12वीं तथा RSCIT अथवा कंप्यूटर कोर्स होना अनिवार्य है। जो RSCIT का जो कोर्स होता है वो इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। और डिप्लोमा या फिर किसी के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो वो भी चलेगा। कक्षा 12th के अंदर 50% इसमें मांगे गए हैं। कुल सीटें 1200 है इसके अंदर। एससी की है 195, एसटी की 145, 255, 60, 120, 425 ये अदर्स में रहने वाली है। और तीसरी जो है इसके अंदर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कांस्टेबल परीक्षा। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे हैं ये लोग, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट इन्होंने इसके अंदर सैंक्शन करा है, 10,000 रुपये मात्र। और 4 माह का ही इसके अंदर अवधि रहने वाली है। और इसमें जो मिनिमम मांगा गया है वो है कक्षा 10 के अंदर 50%, 50% अंक आपके होने अनिवार्य हैं। कुल सीटें 800 उसमें दी गई है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। SC ST इन सब में 130, 100 इस तरह से कुछ सीटें दी हुई है। अगला अगर बात करें तो जो इंजीनियरिंग के और मेडिकल से प्रवेश परीक्षा के रिलेटेड है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, इसमें जो प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 70,000 रुपये की राशि 70,000 रुपीज़ फ्रेंड्स इसमें एलोकेट कर रही है गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। और इसमें जो अवधि रहने वाली है वो 2 वर्ष की रहने वाली है। और ये केवल 11th एंड 12th के लिए ही रहने वाली है। कक्षा 10th में जिस बच्चों के 70% आए हुए हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सीटें भी अच्छी खासी दी हुई है, बट राजस्थान की कंपेयर में ये काफ़ी कम है। बट बाकी अदर वैकेंसी की अपन बात करें तो ये काफ़ी ठीक है। 4,000 यहाँ पे रहने वाली है, अदर्स में 1440 है। और जैसे इसके अंदर आपके अगली अपन बात करते हैं तो क्लैट परीक्षा जो रहने वाली है, जो लॉ के लिए होती है, LLB वालों के लिए, इसमें 40,000 रुपये का फ़ायदा आपको मिलेगा। 1 वर्ष की अवधि रहने वाली है। कक्षा 10 में 60% इसमें मांगे गए हैं। और अगर आप किसी अन्य संस्थानों से करते हैं तो 25,000 रुपये का आपको लाभ इसमें मिल जाएगा। और 50% आपको मिनिमम इसमें रखे गए हैं। इसमें भी 2 तरीके से इन्होंने बांट दिया है। अगर आप कोई वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो उसके अंदर आप करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा, परसेंट आपकी ज़्यादा मांग रहे हैं। और अगर आप किसी ऐसे ही जो नए इंस्टीट्यूट खुले हैं या फिर जो इतने प्रतिष्ठित नहीं है उनसे करते हो तो आपको थोड़ा पैसा कम मिल रहा है कंपेयर टू अदर से, और परसेंटेज आपको वहाँ पे थोड़ी कम दिखानी पड़ रही है। तो क्लैट के अंदर यहाँ पे 1000 सीटों पे ये सैंक्शन हुआ है। अगर अपन अगली बात करते हैं तो इसके अंदर पढ़ लेते हैं नोट क्या दिया हुआ है। परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता 12वीं और 10वीं के आधार पर किया जाएगा, उनके आधार पर किया जाएगा। मेरिट भी इसी के बेसिस पे निकाली जाएगी फ्रेंड्स आप लोगों के। अगर आप CBSE बोर्ड द्वारा प्रतीक्षित में 0.09 के गुणांक से गुना किया जाएगा, आपकी जो परसेंटेज है उसको 0.9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और RBSE के जो दिया हुआ है वो उसमें आपके जितने भी अंक है यथावत रखा जाएगा। मतलब RBSE से आपको कोई चेंजेस नहीं होने वाले, सिर्फ आपको जो CBSE बोर्ड है तो आपको 0.9 से आपका गुना हुआ होगा, उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा। और इसमें अपन और बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर पे इन्होंने जो पॉइंट दिया हुआ है, जो भी प्रतिष्ठित संस्थान है, कोचिंग सेंटर्स है, उनमें आपको आवास और भोजन की इत्यादि के लिए 40,000 रुपये के अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
शर्त यही होनी चाहिए कि इस कोचिंग के लिए आपको अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में कोचिंग के लिए आकर रहना पड़ेगा। अगर आप सपोज करो राजस्थान में रह रहे हो या राजस्थान के किसी जिला में रह रहे हो तो वहाँ से छोड़ के आपको किसी अन्य में आपको रहना पड़ेगा। तो इसमें 40,000 रुपये के अतिरिक्त राशि या व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास, भोजन इत्यादि व्यवस्था की जा रही हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला अपन बात करते हैं जो प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य, इसमें क्या कंडीशन दी हुई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देख लेते, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्ष में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थानों पर प्राप्त करे हुए हो और कम से कम 3 विद्यार्थियों का चयन उनकी भूमिका निभाई हो। मतलब पिछले 3 वर्षों में अगर किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा 300 लोगों के सिलेक्शन हो गए हो और उनमें से कोई 3 ने ज्वाइन कर लिया हो तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा आयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में हेतु जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष, 3 में से कम 2 वर्ष में इन्होंने 100 से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन हुए हो और 5 विद्यार्थियों ने उन्होंने चयन भूमिका निभाई हो, मतलब उनका सिलेक्शन हो गया हो। तीसरा हम बात कर लेते हैं, इसमें इंजीनियरिंग का दिया हुआ है, मेडिकल का दिया हुआ है और पिछले 8 वर्षों में या 5 वर्षों का भी दे रखा है इन्होंने, 5 वर्ष मान लो आप इनमें, और इनमें 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ हो और कम से कम 5 विद्यार्थियों का चयन हो गया हो फाइनली। तो नेक्स्ट जो दे रखा है क्लैट के अंदर इन्होंने एक अलग से कंडीशन दी हुई है, 8 या 5 वर्षों का ही दिया हुआ है और 100 से ज़्यादा, सेम जो अपन को इंजीनियरिंग के लिए वो क्लैट के लिए भी है। 5वां इन्होंने दे रखा है एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा एससी, ओबीसी, एमबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के लिए संचालन अल्पसंख्यक मामलत विभाग द्वारा किया जाएगा। ये हम बात करते हैं कि जो कोचिंग के परिणाम नियुक्ति रूप से विश्लेषण कर रहे हैं, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग मिल सके और इसका पूरा परिणाम आ सके, कोचिंग का पूरा परिणाम भी आ सके। ये इसलिए ये भी सुनिश्चित किया जाएगा जो बच्चे इसमें लाभ उठा रहे हैं उन बच्चों के लिए। आगे हम बात करें तो जो नीट और आईआईटी में जो कोचिंग के लिए जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ये दोस्तों इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, मुख्यमंत्री में संचालित की जाएगी। ये सब वही है जो अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट हो तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दे दूंगा। आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ एक बार कि इसमें इन्होंने क्या मेंशन करा हुआ है। अगर आप देखोगे तो इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग ही होगा। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा ही प्राप्त किए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब कि जो भी आवेदन है वो सिंगल पोर्टल पर ही नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया है पूरा नोटिफिकेशन, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अपन ने एक एक पॉइंट अगर बात कर लिए, किसी को कोई डाउट हो, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट लिख सकता हो, मैं उनकी पूरी कोशिश करूंगा कमेंट में रिप्लाई करने की। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।